आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम प्रश्न क्रमांक 5वां से स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 5.3 का। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां क्या कह रहा है और उसके हिसाब से फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां बोल रहा है, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी है, ए और सी का मध्यानुपाती बी है तो सिद्ध करें कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर होगा ए प्लस सी अपॉन बी के। ठीक है, बेसिकली इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर ध्यान दें, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि ए और सी का मध्यानुपाती क्या बी है, तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि ए और सी का मध्यानुपाती क्या है, बी है। ए और सी का मध्यानुपाती बी है, इसलिए बी को हम बीच में लिखेंगे, मध्य में लिखेंगे। क्या अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल 100% ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। चलिए, तो अब हमको पता है कि इन सबका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, बी और बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी का स्क्वायर, ए और सी का गुणा हो जाएगा तो ए सी। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर पहला, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है, तो इसके हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी, बोलो है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से इस बी के स्क्वायर का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखना, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की जगह में हम क्या लिखेंगे, ए सी, ए सी। ठीक है, और अपॉन में कर देंगे क्या, ए बी। ठीक लग रहा है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम ए और ए को कॉमन निकाल देंगे। ए और ए कॉमन अगर निकल जाता है, ए और ए जो है कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर, बचेगा ए प्लस सी, और अपॉन में क्या है, ए बी। तो ए ऊपर से ए नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचा, ए प्लस सी अपॉन बी। अब देखिए राइट हैंड के बराबर है, ये देखिए ये बिल्कुल राइट हैंड के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट, सिद्ध हो गया भाई। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत ही छोटे समीकरणों को बनाते हुए हमने सॉल्व किया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान से सुनिए, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। ठीक है, वे संख्याएं हमको पता करना है जिनका मध्यानुपाती 24 होना चाहिए और तृतीयानुपाती 192 होना चाहिए। वो संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो क्या करें, मान लेते हैं। माना वे संख्याएं क्या है भाई, माना वे संख्याएं कितना है, तो माना वे संख्याएं x व y है। ये हमने मान लिया है कि माना वे संख्याएं x व y है जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192। तो अगर हम प्रश्नानुसार काम करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि x और y का, x और y का जो मध्यानुपाती है वो 24 है, यानी कि x अनुपात 24, फिर लिखेंगे y अनुपात में। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, x बटे में कितना लिख देंगे, 24 बराबर करके लिखेंगे 24 बटे में कितना, y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या गुणा करेंगे, तिर्यक। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x y बराबर, ये हो जाएगा 24 इंटू 24, ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर।
अब देखो और एक बोला है प्रश्न में कि उनका जो तृतीय अनुपाती है, यानी कि x और y का जो तृतीय अनुपाती है वो कौन सा अनुपात में है, 192 में। तो हम उसको लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार करके। प्रश्नानुसार इन दोनों का तृतीय अनुपात कितना है, तो 192। तो लिखते हैं x अनुपात y अनुपात 192। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हुए लिखे तो x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो तो x अपॉन में y बराबर y अपॉन में 192। फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, y का स्क्वायर बराबर 192 x। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, 100% लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है कि नहीं। अब देखो अगर मैं इस 192 को इधर भेज देता हूँ, मान लीजिए 192 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर अपॉन में 192 और बराबर में है x। अब इस x के मान को, इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो ऐसे लिखेंगे तो ऐसा करेंगे भी, देखना x की जगह में क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर अपॉन में कितना 192, गुणा में है आपके लिए y और बराबर में कितना है 24 इंटू 24, 24 गुणा 24 है। ठीक है। अब यहाँ से हम अगर आगे बढ़े तो देखो y और y का जब मल्टीप्लाई होगा भैया, तब y का घात 3 और बटे में हो जाएगा 192, बराबर कितना हो जाएगा ये 24, गुणा में कितना 24। समझ में आ गया ना। अब 192 को हम क्या करते हैं, इधर की ओर भेज देते हैं, तब क्या हो जाएगा देखना, y की घात 3 बराबर 24 गुणा 24 गुणा हो जाएगा 192। क्या 192 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए 24 गुणा 24, ये हमने 2 बार 24 को उसको लिखे, क्या इसको 92 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए ध्यान से कि 24 गुणा 8 करके लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि हमको पता है 24 अच्छे होता है 192, इसलिए बोला जा रहा है कि 24 का गुणा हम कितने करेंगे, 8 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 192। ठीक है। अब यहाँ त्रियक है यानी कि 3 है घात में, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। ये बता रहा हूँ हमको कि 3 का पेयर बनाना है, ये 3 क्या बताता है हमको, 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर बनाते हैं, 24 गुणा 24 गुणा में 24, और देखो इस 8 को 3 बार 2 लिखा जा सकता है, बोलो हाँ है ना। ये देखो 2 गुणा 2 और गुणा करके 2, बोलो हाँ है ना, लिखा जा सकता है। ये देखो ये 3 का ये पेयर बन गया, 3 का ये पेयर बन गया, तो क्या निकल के आ गया, यहाँ से 24 निकल के आ गया और यहाँ से निकल के आ गया 2, तो कितना हो गया y का मान 48 हो गया y का। इसी y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में इसमें या इसमें आप रख दीजिए, तो आपको x का मान मिल जाएगा। किसमें रखें आप, अच्छा 1 में रखें, चलो भाई 1 में रख लेते हैं। तो जैसे ही हम y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, देखना ध्यान से, x और y का मान है 48। अरे थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लेता हूँ, समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर, 48 रखने पर, आप पूरा लिखेंगे रखने। ठीक है। इधर देखिए जैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा x गुणा में हो जाएगा 48 और बराबर में हो जाएगा 24 गुणा 24, भैया कितना हो जाएगा 24 गुणा 24। फिर x बराबर हम इस 48 को इधर भेजेंगे तो 24 गुणा 24 बटे में क्या हो जाएगा भैया 48, और आप जानते हैं 24 एकम 24 और 24 दूनी होता है, जी हाँ 48, और 2 बारम 24 होता है। तो x की जो वैल्यू आएगा भैया, यहाँ लिख देता हूँ, x की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी और आपका y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 48। ठीक है। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का मान पता करें। यानी बेसिकली हमको इसमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसको
सॉल्व करते हैं, क्या होता है हमारे पास सॉल्व। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा गया है कि 1 + x अनुपात, फिर लिखा गया है 3 + x अनुपात, फिर लिखा गया है 6 + x इतना। इसमें हमको x की वैल्यू पे क्या करना है, फाइंड करना है भैया। इसमें x की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए तो फाइंड करते हैं बड़ा जोर शोर से। ध्यान से देखिएगा, ये अनुपात में है तीनों, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए 1 + x, फिर लिखेंगे अनुपात 3x प्लस अरे अरे 3 + x, फिर लिख देंगे समानुपात 3 + x, फिर लिख देंगे अनुपात 6 + x। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल मध्यानुपाती के नियम से मध्य वाले को 2 बार लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा। ठीक है, हमने 2 बार इसको लिख दिया। क्लियर। अब आगे देखें, देखो भैया आगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + x बटा 3 + x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं। बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 + x पूरे का बटा हो जाएगा 6 + x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है। अब कर देंगे हम लोग तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में देखना 1 + x, फिर गुणा करेंगे 6 + x, फिर बराबर लिखेंगे 3 + x, इंटू कर देंगे 3 + x। ठीक है। अब देखो तिर्यक गुणा इसके साथ कर, तिर्यक गुणा तो हो गया, अब सीधा डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा, एक के साथ अगर 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 का 6, फिर इसी एक का x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा x, इस x का 6 के साथ करेंगे तो 6x, फिर x का x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर लगाएंगे बराबर, फिर यहाँ 3 का 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 का x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3x, 3 का हो गया। अब बचा है x का भी इन दोनों के साथ गुणा होगा तो x का 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे x का x के साथ, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। देखो यहाँ पे अगर हम चाहते थे ना तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, लेकिन पूरा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, उसमें भी सही है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ये x का स्क्वायर इधर है और एक x की स्क्वायर इधर है, क्या इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल। इन दोनों को हमने घटा दिया। ठीक है, क्यों घटाया, देखो इधर प्लस है, जब इसको इधर लाएंगे ना तो ये प्लस इधर आके माइनस होगा, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसको घटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छा काम करेंगे, देखना अच्छा काम कैसे करेंगे वो समझ। इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या, बिल्कुल, x और 6x बराबर कितना x, 7x, तो लिखेंगे 6 + 7x बराबर, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 6x, और इधर है ना तो 9 + 6x। अब हम करने क्या वाले हैं, देखिए इस 6x को इधर लाएंगे और इस 6 को इधर लेके आए, यानी कि 7x अपने जगह पे है, ये 6x इधर आ रहा है तो -6x हो जाएगा भैया। 9 अपने जगह में है, प्लस इधर है 6, तो इधर आके -6 हो जाएगा। अब देखो 7 एक समय से 6 से जाएगा तो बचेगा कितना, 1 है, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा बचेगा कितना 3, तो x की जो वैल्यू है वो 3 है, अतः लास्ट में बता देना है, अतः x बराबर 3 है, यानी x का जो मान है वो कितना है 3 है भैया। समझ में आ गया, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे देखने वाले हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये सुनिए जरा। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है, बताइए पहली संख्या क्या है, ये हमको बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो संख्याएं अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है जो कि 3:5 में है। ठीक है, तो मान लेते कि वे संख्याएं जो है, माना वे संख्याएं कितना है 3:5 के है, इतना हमने माना है।
अनुपात में तब खैर ये नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं कि मानवीय संख्याएं 3k व 5k है, इतना हमने मान लिया है। समझ में आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि कुछ घटाना है, समझ में आ रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 9 घटाना है, तो 9 घटाने पर जो इनका अनुपात होता है वो 12 अनुपात कितना हो जाता है, घटाने पर 12:23 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करके लिखेंगे। देखो इनमें से कितना घटाया जाएगा भैया, 9 घटाया जाएगा भैया, तब इनका जो अनुपात है ना भैया वो हो जाता है 12:23 के अनुपात। ठीक है, तब आप आगे की क्रिया आपको अच्छे से मालूम है क्या करना है। क्या करेंगे, इसको अनुपात के रूप में है तो इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं, 3k-9 अपॉन में लिख देंगे 5k-9। ठीक है, बराबर लिखेंगे 12 में कितना, 23। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, इनका इनके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, फिर ये गुणा करेंगे भी। तो ध्यान से देखना, इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो 23 का गुणा करेंगे 3k-9 से बराबर 12 का गुणा करेंगे 5k-9 से करीब, तो 23 का 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69 के माइनस 23 का 9 के साथ करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 9 के 27 की 7, हासिल आ जाएगी आपके लिए 2 और 18 और 2, तो हो जाएगा कितना, 18 और 2 हो जाएगा आपके लिए 20, तो 260 होगा। ठीक है, 260 होगा। 23 के साथ इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 200। चलिए आगे करते हैं, 12 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 12 पंचे होता है 60 के, इधर इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 नियम होता है 108, तो 12 नियम 108। ठीक है भैया, आ जाओ क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ रहे हैं और इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो 69 के माइनस हो जाएगा 60 के बराबर -108 प्लस में हो जाएगा 207। ठीक है भाई, चलो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9k बचेगा भैया, कितना से हो जाएगा 9k। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही आप सब्सक्राइब करके हमारा भी सब्सक्राइबर को के में ले जा सकते हैं, ये आपके में है पावर। सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सब्सक्राइबर को के में ले जाएं। अभी हमारा सब्सक्राइबर के में नहीं है, तो प्लीज के में करिए हमारे सब्सक्राइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, मेरे ख्याल से 99 घटाने पर कितना बच जाएगा 99। अब हम क्या करेंगे, 9 से उसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, के का जो वैल्यू आएगा भैया, के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके लिए 11। कितना आएगा 11, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, कितना आएगा भैया 11। समझ में आ गया, यानी हम समझ गए, क्या समझ गए कि वह संख्याएं प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहली संख्या बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है पहली संख्या बताना है, तो पहली संख्या देखो भैया, पहली संख्या है 3k, पहली संख्या है 3k, तो 3 का 3 और k का मान है भैया 11, तो आप समझ गए होंगे पहली संख्या कितना है 37 है। ये हो गया आपका आंसर, तो बता देंगे कि पहली संख्या हमारा कितना है 37 है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आशा है आपने इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक वन चैनल। धन्यवाद।